कभी सोचती हूँ डॉक्टर बनूंगी, कभी सोचती हूँ इंजीनियर बनूंगी, लेकिन जब एक बिजनेस वूमेन को देखा तो मैंने भी सोचा मैं भी बिजनेस करूंगी। लेकिन कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा माँ, माँ मैं क्या बनूंगी। तब माँ ने हंसकर कहा बेटी और कुछ बनो ना बनो एक अच्छा ही, जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक स्वयं बनो। तो मुझे लगता है कि हमें खुद से ही शुरुआत करनी चाहिए, अदरवाइज हम जो है हम विध्वंस की ओर चले जाएंगे। तो आज की जो महिलाएं हैं जो घर में बैठी, मुझे पता है बर्तन हमने सबने मांजने हैं, मैं भी करके आई हूँ, घर का झाड़ू पोछा सब कुछ करके आई हूँ, मैं एक आम महिला की तरह आप सबसे बात कर रही हूँ। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं नहीं, मुझे लगता है किसी पर निर्धारित या किसी पर डिपेंड होने से अच्छा आप अपना काम खुद करें, अपना दीपक स्वयं बने, तभी आप सूरज की तरह चमकेंगे। मतलब पर्दे के पीछे हमारा कितना संघर्ष रहा है ये किसी को दिखाई नहीं देता, जब हम चमकते हैं तब सभी को। सावित्रीबाई फुले हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उस समय में वो आगे आई, उनके पति उनका जो कहते हैं उनकी प्रेरणा कभी भी कम ना समझे, क्योंकि हम अपने दीपक स्वयं बनेंगे। हमें अपने आप को हमें अपने आप को चमकाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें शिक्षा का सहारा लेना, के साथ साथ अपनी बहुओं को भी बेटियों का दर्जा दें, उन्हें समाज में पढ़ाएं, तभी वो पूजा लाहन बन सकेंगी, तभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगी। संगठित रहो, संघर्ष करो, ये हम बार बार कहते हैं, लेकिन वो तभी है जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं, उन पर चलते हैं। तो बाबा साहब को पढ़िए, डॉक्टर अब्दुल कलाम को भी पढ़िए, गौतम बुद्ध जी को भी पढ़िए। तो मैं उन महिलाओं को यही कहूंगी कि अपनी चार दीवार से। सबसे पहले आप सभी को मेरा सस्नेह नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पूजा एलाहन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज आदमपुर, मिसेज हरियाणा विनर 2019, मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस फेस 2019, 2 टाइम्स स्टेट अवार्डी हरियाणा गवर्नमेंट 2022 एंड 2023। शैक्षणिक कार्यों एवं सामाजिक कार्यों में अद्वितीय योगदान के लिए हरियाणा सरकार मुझे 2 बार सम्मानित कर चुकी है। आप सभी को महात्मा गौतम बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को सभी महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और महात्मा गौतम बुद्ध जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, और सभी से यही आशा करती हूं कि हम इन सभी महापुरुषों के द्वारा बताए हुए पद चिन्हों पर अग्रसर होंगे। महात्मा गौतम बुद्ध जो कि मैं अपने जीवन में हमेशा से ही उनके पचिनों पर चलती रही, उनके आदर्शों सिद्धांतों पर, उनके पंचशील के सिद्धांत जैसे कि चोरी न करना, झूठ न बोलना, अहिंसा, किसी को हानि न पहुंचाना, किसी भी गलत कार्य में लीन नहीं होना, इस प्रकार से मुझे लगता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है ऐसे उनके पचिनों पर चल करके बहुत अपने जीवन में ख्यातियां प्राप्त कर सकती है। तो मैं आप सभी से यही आशा करती हूँ कि आप सभी इन महापुरुषों के पचिनों पर चलें, और जैसे कि आज की महिलाएं हैं, आज के बच्चे हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, मुझे लगता है कि इनकी पुस्तकें हमारी पुस्तकालयों में, आज जैसे कि यहाँ धर्मशाला में मैं आई हूँ, यहाँ पर भी पुस्तकालय है, तो मुझे लगता है इनका सदुपयोग करना चाहिए, इनकी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो कॉलेज महाविद्यालयों में मैं देखती हूँ कि बच्चे जो हैं आजकल के जो बॉलीवुड से संबंधित पुस्तकें हैं उन पर अधिक, सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक और इंटरनेट के द्वारा अपने जीवन को जो है गर्त में ले जाते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इन महापुरुषों को अपना अपने आदर्श बनाना चाहिए। मैंने अपने जीवन में जो आदर्श इन्हीं को बनाया है, सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर अम्बेडकर को मैं दिल से बहुत नमन करती हूँ और उनके पचिनों पर चलती हूँ। तो मैं आप सभी से यही आशा करती हूँ कि आप सभी आज के इस दिन ये प्रण लें कि हम कभी भी जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी को हानि हो, और अपने जो आने वाले जो जीवन है या अपनी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हम सदकर्म में लेकर जाएंगे। आज जैसे कि गौतम बुद्ध जयंती है, मैं देखती हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, आज का जो जीवन है बहुत ही तेज रफ्तार की तरह है, आगे चले जा रहा है। तो सभी अपने जीवन में इतने जो लीन है, एक इतने व्यस्त हैं कि वो अपने लिए समय भी नहीं निकाल पा रहे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें समाज के लिए जरूर समय निकालना चाहिए। मैं भी आज हिसार से यहाँ रविदास धर्मशाला में आई हुई हूँ। सभी मुझसे पूछते हैं मैम आप कैसे कर लेते हैं, तो ये तभी कर सकते हैं जब हम अपने जीवन में संतुलन लेकर के आएंगे, हम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस बनाना, सामंजस्य स्थापित करना। तो हमें मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मैं अपने बच्चों की परवरिश भी कर रही हूँ, परिवार को भी संभालती हूँ, समाज को भी संभाल रही हूँ। ये तभी संभव हो पाया है जब, जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक स्वयं बनो। तो मुझे लगता है कि हमें खुद से ही शुरुआत करनी चाहिए, अदरवाइज हम जो है हम विध्वंस की ओर चले जाएंगे। तो आज की जो महिलाएं हैं जो घर में बैठी, मुझे पता है बर्तन हमने सबने मांजने हैं, मैं भी करके आई हूँ, घर का झाड़ू पोछा सब कुछ करके आई हूँ, मैं एक आम महिला की तरह आप सबसे बात कर रही हूँ। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं नहीं करती। लोगों को लगता है कि
नौकर रखे होंगे, मेड रखे होंगे, लेकिन मुझे लगता है किसी पर निर्धारित या किसी पर डिपेंड होने से अच्छा आप अपना काम खुद करें, अपना दीपक स्वयं बने, तभी आप सूरज की तरह चमकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमें वो मिल जाए, अरे इसका जीवन कितना अच्छा है, देखो ये कितना अच्छा से, अरे लेकिन हमारे जो पीछे है, नेपथ्य है जिसको कहते हैं पर्दे के पीछे, मतलब पर्दे के पीछे हमारा कितना संघर्ष रहा है, ये किसी को दिखाई नहीं देता। जब हम चमकते हैं तब सभी को दिखाई देता है। तो मैं उन महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी, अपने घर की चार दीवारी से निकलो। सबसे जरूरी है कि इन पर जो हमारे महापुरुषों उनकी जीवनियों को पढ़ो, उनसे प्रेरणा हासिल करो। सावित्रीबाई फुले हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उस समय में वो आगे आई, उनके पति उनका जो कहते हैं उनकी प्रेरणा बने। लेकिन आज के समय में हमारे पास सोशल मीडिया जो हमें हमारी बात को एक नगर क्या, एक ग्रामीण क्या, एक देश क्या, एक विदेशों तक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी बात को ले जा सकता है। तो अपने आप को कभी भी कम ना समझे, क्योंकि हम अपने दीपक स्वयं बनेंगे। हमें अपने आप को हमें अपने आप को चमकाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये हम बार बार कहते हैं, लेकिन वो तभी है जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं, उन पर चलते हैं। तो बाबा साहब को पढ़िए, डॉक्टर अब्दुल कलाम को भी पढ़िए, गौतम बुद्ध जी को भी पढ़िए। तो मैं उन महिलाओं को यही कहूंगी कि अपनी चार दीवार से बाहर निकले। कहते हैं हुनर सभी में है, किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है। तो हमें अपना हुनर बाहर लेकर के आना है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि हम अपनी प्रतिभा को एक घर की चार दीवारी में खत्म कर देंगे। हमारे समाज में हमारी सरकार के द्वारा एक नारा चलाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहती हूँ वो सिर्फ एक नारा नहीं है, वो एक संदेश है उस महिला तक, उस समाज की मानसिकता तक जो रूढ़िवादिता को आधार बना करके हमें हमारी महिलाओं के साथ सदियों से शोषण करती आ रही है। मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ, मेरे सिर्फ एक बेटी है, आज वो 15 साल की है, 11वीं क्लास में है। तो मुझे लगता है बेटियों की तो हम कहीं ना कहीं सुन लेते हैं, आज हर घर में मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, बेटों से कहीं अधिक बेटियों की सुनाई देती है। बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ मैं जो अपना एक जो राय है वो मैं यही कहना चाहूंगी कि बहू बचाओ बहू पढ़ाओ नारे को भी हमें साक्षात करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुएं जो हैं वो भी सपने देखती हैं, लेकिन शादी के बाद कहीं ना कहीं वो टूट जाते हैं। कुछ एक बहुओं को सोच सकते हैं जो अपनी आजादी का, जो बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया, निजता का, स्वतंत्रता का अधिकार दिया हमें संविधान के द्वारा, उसका गलत प्रयोग करती है। लेकिन 95% महिलाएं ऐसी हैं शादी के बाद अपने सपनों को कहीं ना कहीं, औरों की इच्छाओं को पूर्ति के लिए वो कहीं ना कहीं दबा देती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जो भी हमारे बुजुर्ग या जो भी पुरुष प्रधान समाज के जो भी लोग सुन रहे हैं या मानसिकता रखते हैं रूढ़िवादी, वो यही समझे कि अपनी बेटियों को के साथ साथ अपनी बहुओं को भी बेटियों का दर्जा दें, उन्हें समाज में पढ़ाएं, तभी वो पूजा लाहन बन सकेंगी, तभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगी। क्योंकि मैंने भी अपनी शादी के बाद सारी एजुकेशन, एमए के बाद, एमए हिंदी थी मैं शादी के समय में, एमएमसी करना, एमफिल करना, बीएड करना और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पीएचडी करना इतना आसान नहीं था। वो तभी हो सका जब मैं गौतम बुद्ध जी का जो अपना दीपक स्वयं बनो, मुझे खुद पर विश्वास था। और यह तभी संभव हो सकता है जब आप आत्मविश्वास के साथ और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। जब आप सकारात्मक हैं तभी आप सकारात्मक चीजें आपके साथ घटित होंगी। तो मैं अंत में फिर से सभी महिलाओं से, सभी पुरुषों से, सभी बच्चों से यही आग्रह करूंगी कि हमें अपने जो महापुरुष रहे हैं, महात्मा बुद्ध रहे हैं, बाबा साहब रहे हैं, ज्योतिबा फुले रहे हैं, या और भी जितने भी समाज के हमारे रविदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, इनकी बानियां हैं, इनकी साखियां हैं, इनको पढ़ें। उनसे हमें संसार की क्षणभंगुरता से लेकर के हमें महिलाओं के योगदान का जो समाज में हमारा रहा है उनके बारे में हमें बहुत बहुत जो है शिक्षाएं प्राप्त होंगी। तो मैं फिर से यही कहूंगी कि हमें इनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। इन्होंने जो शिक्षा का संदेश दिया, इन्होंने पंचशील का सिद्धांत का जो संदेश दिया, यदि हम अपने जीवन में उसे नहीं उतारते हैं तो मुझे लगता है कि हम मनुष्य हैं ही नहीं। तो हमें इंसान बनना सबसे जरूरी है। एक कविता है जो मैंने बचपन में लिखी थी, मैं हमेशा ही उसके बारे में बोलती हूँ कि कभी सोचती हूँ डॉक्टर बनूंगी, कभी सोचती हूँ इंजीनियर बनूंगी, लेकिन जब एक बिजनेस वूमेन को देखा तो मैंने भी सोचा मैं भी बिजनेस करूंगी। लेकिन कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा माँ मैं क्या बनूंगी। तब माँ ने हंसकर कहा बेटी और कुछ बनो ना बनो, एक अच्छा इंसान जरूर बनो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से विराम लेना चाहूंगी और आज फिर से आपको गौतम बुद्ध जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और यही आशा करती हूँ कि हम अपने जीवन में अपना दीपक स्वयं बनेंगे। और सबसे जरूरी है, खुश रहने के लिए सबसे जरूरी है कि किसी से उम्मीद ना करें। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकती है,
तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगी इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक कमेंट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन सभी महिलाओं तक मेरी वीडियो पहुंचे जो कुछ करना चाहती हैं और किसी ना किसी कारणवश अपने घर की चार दीवारी में कैद है। तो जितना हो सके इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक फॉलो करें और मेरे विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।